हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा क्लास 10th का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोग व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन वो हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लासेस में। आज हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका चार्ज कैरियर। ये चार्ज कैरियर क्या होता है? जैसे पिछले क्लास में मैं क्या बतलाया था आप लोगों को कि जब किसी कंडक्टर वायर में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, कौन फ्लो हो? किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से इलेक्ट्रॉन पास हो। जब किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो I बराबर हम क्या बोलते थे? Q बाई टी। तो मेरा कितना करंट पास होता था? Q बाई टी। कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लीजिए यहाँ पे इससे आप देख रहे हैं कि एक सेकंड में 10 चार्ज पास हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। तो एक सेकंड में तो इसका जो आपका करंट हो जाएगा, चार्ज कितना पास हो रहा है? 10 ई पास हो रहा है बाई 1 सेकेंड। तो आपका जो आई हो जाएगा 10 ई। अब आई का ई का आपको पता है कि कितना चार्ज होता है, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। से जब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको क्या दे देगा? आई दे देगा। तो आपने देखा था कि पिछले क्लासेस में कि व्हाट इज करंट क्या होता है। आज हम लोग जो बेसिकली चर्चा करेंगे, आज हम लोग चार्ज कैरियर पे चर्चा करेंगे। जैसे डिफरेंट मीडियम में जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो करने का जो, जैसे देखिए चार्ज कैरियर क्या होता है। जैसे पिछले क्लासेस के डिफिनेशन में आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने ये समझा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का ये जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो कौन आता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा? क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा तो क्या इलेक्ट्रिक करंट आएगा? तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इसको फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता हो। जैसे आपको बैटरी, जो भी बैटरी है, बैटरी में कौन फ्लो करता है? बैटरी में आपके आयंस चलते हैं। जैसे मान लीजिए बैटरी है तो उसमें आपके आयंस चलते हैं। तो आयंस के फ्लो होने से भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पास होता है। जैसे बैटरी में होता है क्या? मान लीजिए H2SO4 है, तो जैसे इसे हम करंट लेना चाहते हैं तो बैटरी में H प्लस में टूट जाता है और SO4 2 माइनस में टूट जाता है। अब इसके मूवमेंट के कारण बैटरी में क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जैसे ये डिफरेंट मीडियम में वैरीज करते रहता है। जैसे इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बैटरी में जो होता है आपका, जो भी लेड बैटरी होते हैं जिसमें वाटर डाला जाता है, पानी डाला जाता है, जिसमें बोलते हैं कि एसिड वाटर डाला जाता है, तो उस वाटर में आयंस के फ्लो होने से चार्ज का फ्लो होता है। और जो ड्राई सेल होते हैं उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होता है, तो फिर एक सर्टेन पैटर्न में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और देन चार्ज का फ्लो होता है। क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया था कि कैसे दो टर्मिनल के बीच अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो चार्ज का क्या होगा? फ्लो होगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चार्ज कैरियर, व्हाट इज चार्ज कैरियर? चार्ज कैरियर क्या होता है? तो चार्ज कैरियर क्या होता है? चार्ज कैरियर क्या होता है? चार्ज कैरियर क्या होता है? देखिए चार्ज कैरियर क्या होता है? इट इज द पार्टिकल which carry charge during the flow of इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो जो पार्टिकल कैरी करता है चार्ज को, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इन मेटल्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं?
तो मेटल्स में कौन चलता है? मेटल्स जब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो मेटल्स में कौन चलता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन चलते हैं। कौन चलते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं। मेटल में आपको कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन चलता है। सेकेंड वन एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में कौन चलता है? इलेक्ट्रोलाइट में जब हम करंट फ्लो, जैसे इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या हो गया? HCl हो गया, NaCl हो गया। तो ये जब जैसे इसमें करंट दौड़ाते हैं, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी भी चीज का, बैटरी से इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इसमें क्या होता है? अगर आप HCl का लिए हुए हैं तो ये कैसे होता है? इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे करंट फ्लो होता है? तो ये H प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में, तो इसको हम बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं इसको? आयंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज कैरी करने के लिए? आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आयंस। और इसमें आपको दो टाइप्स के आयंस पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं हम कैटायंस और एक को बोलते हैं आप एनायंस। इलेक्ट्रोलाइट में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज को कैरी करने के लिए? आयंस। और एक होता है आपका कैटायंस और एक क्या होता है आपका? एनायंस। एक और होता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ना होल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों। ये आगे आपको स्टैंडर्ड 12th क्लास में जाके पढ़ाया जाएगा। सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। जर्मेनियम सिलिकॉन, ये आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। जो आपका ये सेमीकंडक्टर मेटल्स है उनसे बनाया जाता है। तो जो सेमीकंडक्टर में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होल्स रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए। और आपका हो गया नेक्स्ट, आपका ये थर्ड हो गया। एक और होता है आपका 4 नंबर है आपका गैस। तो गैसेस देखिए, गैसेस बेसिकली जो होता है ना वो क्या होता है? गैसेस बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जब इसका प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाता है और वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया जाता है तो क्या होता है? गैसेस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या होने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलकर वो बाहर आ जाते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए। तो बेसिकली गैसेस होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट इन अ सर्टेन कंडीशन व्हेन you decrease the pressure and increase the voltage, in that case the current will be allowed to flow from the gases। वो करंट आसानी से फ्लो होते हैं गैसेस से। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि जो भी, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम्स है, अब हाइड्रोजन गैस है तो आपको तो पता ना हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे इसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे और वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो एक ये एटमॉस्फेयर से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये आ जाएगा और निकल के आ जाएगा, फिर ये रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए। तभी तो देखिए ट्यूबलाइट में बेसिकली क्या मरकरी रहता है, मरकरी सल्फाइड ये वो, और उसका जिंक सल्फाइड का लेयर लगा रहता है, उसमें गैस भरा रहता है। और जैसे ही उसका हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं और वोल्टेज को हाई करते हैं तो वहां से फटाक से चट सी आवाज आती है और यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसे जाता हुआ पहले लाइट में प्रतीत होता था। अब तो नहीं, अब तो एडवांस जो आपके पास ट्यूबलाइट हो गया है वो एलईडी पे बेस्ड हो गया। पहले ट्यूबलाइट जो थे वो आपको इसी प्रिंसिपल पे काम करते थे, जिंक सल्फाइड वाले प्रिंसिपल पे, जिसमें गैस भरा जाता था और उसमें से जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते थे और चार्ज को ये प्रेशर को डिक्रीज करते थे तो वो ऑटोमेटिक जलने लगता था। तो ये है आपका चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है पढ़ना हम लोग को, नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं, सिंपल जो डायग्राम होता है जिसमें आपको सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपको लगे मिल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जैसे देखिए जैसे मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, उसमें देखिए ये आपका आ गया बैटरी, ठीक है, मैं अभी बना दे रहा हूं। और ये हो गया आपका, मान लीजिए इसमें एक इक्विपमेंट, इसको एमीटर बोलते हैं, जो क्या करता है? करंट मापने का काम करता है। इसमें रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज प्लग की ऑन नहीं है। ये है आपका क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट ना देखिए, इसमें हम क्या किए, ये आपका बैटरी, ये सोर्स ऑफ आपको इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये बैटरी है। इसको और एक, ऐसे तो ये सेल लग रहा है लेकिन एक दो और बना देते हैं। अब ये बैटरी हो गया, ऐसे सेल लग रहा था। ये आपका एमीटर करंट मापने का काम करता है, ये वोल्ट मीटर, ये रेसिस्टेंस और ये प्लग की। अब देखिए ये जो पूरा जो ये है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एक सुटेबल वे में अरेंज करना जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, आपको फ्लो करे, उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में दो टाइप का सर्किट होता है। पहला होता है आपका ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, और दूसरा होता है आपका क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट ये जो है आपका, इसको आप बोल सकते हैं ये आपका क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट किस पर्पस के व्यू से है, क्योंकि इसमें देखिए ये प्लग की, इसमें कनेक्शन ऑन है, इससे बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, ये स्विच ऑफ कर दीजिए, अभी ये स्विच ऑन है तो स्विच ऑन वाले को हम बोलते हैं क्या, क्लोज सर्किट। अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं, जैसे देखिए मैं ओपन सर्किट का फिगर बना रहा हूं, कुछ नहीं है ओपन सर्किट का फिगर, इसमें ही हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा जो मेरा स्विच है उसको हम ऑन नहीं करेंगे, स्विच को ऑन नहीं करेंगे। ये हो गया। यहां पे मैं एमीटर लगा देता हूं, क्या मापने के लिए, करंट मापने के लिए। यहां पे मैं वोल्ट मीटर का यूज करता हूं, क्या मापने के लिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए। अब ये देखिए, ये जो है देखिए फिगर सेम लग रहा है, रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी, प्लग की। प्लग की यहां पे क्या नहीं, यहां पे डॉट नहीं है, मतलब ये ऑन नहीं है, ये इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, ओपन। तो ये है आपका दो टाइप का सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को सिंबल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया जाता है। ये पूरा हो गया आपका कौन सा सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। कौन सा सर्किट, इलेक्ट्रिक। अब देखिए ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ना, क्या हम यूज किए हैं, यहां पे तो मैं एमीटर, आपका जो एमीटर डिवाइस है वो तो नहीं लगाया। यहां रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस में कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, फैन होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, एनीथिंग एनीबॉडी, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो होना चाहिए। मैं यहां तो दिखलाया नहीं हूं, मैं यहां क्या यूज किया हूं, सिंबल यूज किया हूं। ये वोल्ट मीटर यहां भी मैं इसको दिखलाया नहीं, यहां क्या यूज किया हूं, सिंबल यूज किया हूं। तो फिजिक्स में बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और उसका यूजेस के बारे में, तो उसका हम सिंबल यूज करते हैं। और जब सिंबल यूज से जब सिस्टमैटिक डायग्राम बनाया जाता है, इसको, ये जो डायग्राम हम दो इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपको दिखलाया है, ये क्लोज है और ये ओपन है, तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोलते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हुआ, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हुआ, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बोलते हैं। बात आई समझ में इतना। कोई पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, तो कुछ नहीं, जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को उसके हम सिंबल को रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं एक प्रॉपर कनेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बोलते हैं। ये आपका ओपन, ये क्लोज सर्किट, ये आपका ओपन सर्किट। तो ये था, इतनी बातें मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इससे आगे चलता हूं, कुछ कुछ सिंबल है हम लोगों को पढ़ना, तो मैं उनको बारे में बतला देता हूं। अब आप लोग तो जितना भी स्टूडेंट इस चैनल पे मौजूद है वो सब सारे लोग तो बोर्ड का स्टूडेंट्स होंगे, तो बोर्ड में तो हम लोग से डिफिनेशन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो मैं उसको डिफिनेशन लिखवा देता हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। मैं इसको लिखवा दे रहा हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या है, क्योंकि पूछ देगा एग्जाम में, तो उसको आपको लिखना होगा डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या है, अभी मैंने क्या बतलाया कि जितने भी हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जब उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, ये आपका बैटरी हो गया, ये प्लग की हो गया,
मैं वही फिगर बनाऊंगा फिर से। ये आपका एमीटर हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, बल्ब का फिगर इस तरह से मैं बतला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बल्ब हो गया। अब इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर दिया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देता हूँ वोल्टेज मापने के लिए। वोल्टेज रेसिस्टेंस के क्रॉस ही मापा जाता है, दो टर्मिनल के बीच ही मापा जाता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो डिफिनीशन क्या होता है, देखिए ये बैटरी है आपका, ये आपका एमीटर है, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये आपका कनेक्टिंग वायर है, ये आपका ओपन प्लग की है, ये ओपन प्लग की है। तो देखिए इन सब का हम क्या, आपको मैं क्या दिखला रहा हूं, सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, उसको एक्चुअल वे में तो दिखा नहीं रहा हूं। तो जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम का जो डिफिनीशन हो जाएगा वो क्या होगा, लिखिएगा क्या, व्हेन वी show the all components of when we show all components of electrical when we show the all components of electrical appliances with their symbolic representation in electric circuit, when we show the all components of electrical appliances with their symbolic representation in electric circuit, then this is known as इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको हम क्या बोलते हैं, डायाग्राम बोलते हैं। ये हो गया इसका डिफिनेशन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम का। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम किसको बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बोलते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन। अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका पढ़ना इलेक्ट्रिक नेक्स्ट जो है आपको पढ़ना वो है आपका सम सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस which is used in electric सर्किट डायग्राम। आगे के लेक्चर में ये यूज होगा सम सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच इज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। कुछ सिंबल मैं लिखवा दे रहा हूं, कुछ उसका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के नाम के साथ उसका सिंबल मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि उसको आप अगले इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं इसको लिखवा देता हूं एक बार वो नाम के साथ।
तो ये है आपका सम सिंबल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। जैसे पहला आपका इलेक्ट्रिक सेल, इस तरह से सिंबल रहेगा इलेक्ट्रिक सेल। ये है आपका बैटरी का, ये ओपन प्लग की, यहाँ देखिए ओपन प्लग की यूज किए हैं, क्लोज प्लग की, यहाँ डॉट लग जाएगा क्लो। ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है। ये ज्वाइंट वायर, मतलब ऐसे जब जाएगा और वायर को यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो ये ज्वाइंट हो गया वायर। देखिए वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, देखिए ये जो है सिंबल ऐसे जाके यहाँ से ये ऐसे, ये है क्या कि यहाँ पे वायर क्या हुआ, क्रॉस किया है बिना ज्वाइंट किए हुए। बात आ रही समझ में। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब रेसिस्टेंस, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस या रियोस्टेट, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस या रियोस्टेट, इसका सिंबल यूज करते हैं हम लोग ओम्स लॉ को प्रूव करने में। ये एमीटर और ये क्या आपका वोल्ट मीटर, ये एमीटर और ये वोल्ट मीटर। तो ये सम सिंबल है विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू शो द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। बात आ रही समझ में। तो ये है आपका आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना भी आप अपने दोस्त के सर्कल में इसको जितना से ज़्यादा वीडियो को सर्कुलेट कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।